दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में जिस तरह से अंकिता भंडारी जो एक बेटी है उत्तराखंड की, उसके साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हालांकि सरकार ने वहाँ पे कल रात को बुलडोज़र चला करके उसको ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया और जिसकी तारीफ भी हो रही है, यानी यूपी की तर्ज पे, योगी जी की तर्ज पे यहाँ पे भी अपराधियों की संपत्ति को बुलडोज़र चला करके ख़त्म करने की जो पहल उत्तराखंड सरकार भी करने जा रही है, बहुत सराहनीय पहल है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब तक उस होटल के, उस रिज़ॉर्ट के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिल जाते, आखिर उस होटल के अंदर, उस रिज़ॉर्ट के अंदर और क्या क्या घटनाओं को अंजाम दिया गया, किस किस तरीके की वारदात वहाँ पे होती थी, इससे पहले क्या क्या कुकर्ते वहाँ पे किए जाते थे, इन सभी चीज़ों की जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसका ध्वस्तीकरण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए था। उस होटल में पिछले जब से अंकिता ने ज्वाइन किया या उससे पहले पूरे साल भर, एक साल का रिकॉर्ड खंगाला जाना चाहिए कि किन किन लोगों की वहाँ पे आवाजाही हुई, कौन कौन लोग वहाँ पे आए, रुके, किस किस तरीके की हरकतें वहाँ पे इससे पूर्व में भी होती रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहे हैं कि उस रिज़ॉर्ट के अंदर पहले भी कुछ लड़कियाँ गायब हुई हैं, लापता हुई हैं वहाँ से। इससे ये साबित होता है कि जो पुलकित आर्य है, जो उस रिज़ॉर्ट का मालिक है, वंतरा रिज़ॉर्ट का जो मालिक था, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये जो अपराध थे वो कई टाइम से किए जा रहे थे, कई समय से किए जा रहे थे, जिसका खुलासा अंकिता की शहादत में कहूँगा उस पर हो पाया। एक बेटी का हमारे बीच से चले जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस तरह के जितने भी अपराध पूरे उत्तराखंड में हो रहे हैं उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए और उस रिज़ॉर्ट के पूरे फॉरेंसिक जांच के बाद ही उसको ध्वस्तीकरण का कार्य उसका किया जाना चाहिए था। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर उस रिज़ॉर्ट का ध्वस्तीकरण अभी किया जाएगा तो उसके सारे जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले उन सबूतों पे सबूत इकट्ठे किए जाने चाहिए, उसके बाद ही उसका ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाना चाहिए। और उस रिज़ॉर्ट का ही नहीं, उस पुलकित आर्य की जो भी संपत्ति उसने अवैध रूप से बना रखी है उसकी भी ध्वस्तीकरण का काम किया जाना चाहिए। वहाँ पे भी बुलडोज़र चलना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो समय है उसमें कानून का एक डर रहे, कानून का भय रहे। साथ साथ में मैं एक और अपील करना चाहूँगा, जो भी वकील उस अपराधी का केस लड़ेंगे उनका भी सामाजिक विरोध होना चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से उस पटवारी का सामाजिक विरोध किया गया, उसको निलंबित किया गया और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको भी जेल होना चाहिए जिसने इतनी लेट लतीफ़ उस पूरे मामले में करी। बड़ा गुस्सा उत्तराखंड में इसको लेकर के देखने को मिल रहा है और गुस्सा जायज़ है, क्योंकि आज हमारे बीच से अंकिता भंडारी थी, कल कोई और हो सकती है। अगर आज हम जागे नहीं तो कल पता नहीं कौन सी अंकिता के साथ में फिर से ऐसा ही होने वाला है। अपराधियों के साथ में फांसी के अलावा उनकी कोई सज़ा नहीं होती, सिर्फ फांसी और फांसी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले पूरे समाज के सामने और जनता के सामने उस रिज़ॉर्ट के जो काले कारनामे हैं उनका खुलासा किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं सभी से अपील करता हूं कि उत्तराखंड प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड मुख्यमंत्री से उस पूरे मामले की तहकीकात के बाद, वहां के सारे सबूतों को जुटाने के बाद ही उसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। उस रिज़ॉर्ट का ही नहीं, उसकी जितनी भी अवैध संपत्ति उसने इकट्ठा की है उन सब की जाँच की जानी चाहिए, उस पर बुलडोज़र चलाया जाना चाहिए।